वेलकम टू एग्जाम रिजल्ट। तो मैं कौशल आप लोग का स्वागत करता हूं न्यू टॉपिक वाइज वीडियो में। तो जितना भी स्टूडेंट है जिसको प्रैक्टिस सेशन लगाना है वो पहले ही 3 वीडियो अपलोड हो चुका है प्रैक्टिस सेशन का, वो सब जाके प्रैक्टिस सेशन लगा सकते हैं। और जिसको टॉपिक वाइज देखना है तभी डे का टॉपिक वाइज स्टार्ट किए हैं। तो डे का मतलब इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स के साथ डे याद करवाने जा रहे हैं, मतलब यहीं पे ही याद हो जाएगा। जितना मिनट का वीडियो है इसी में याद हो जाएगा, आपको घर में मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं एक एपीजे अब्दुल कलाम का बेहतरीन कोट्स के साथ। ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रैन, बट ईगल एवॉइड्स रैन बाय फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स। ना बेहतरीन बात बोलेंगे, मतलब जितना भी पक्षी है, जब बारिश पड़ता है सब लोग शेल्टर ढूंढते हैं कि हमको घर चाहिए, कहाँ रहना है, कैसे रहना है। बट ईगल कोई फर्क नहीं पड़ता है कैसा सिचुएशन है, नीचे में आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, हम तो उड़ेंगे बादल के ऊपर। बस इसी तरह आपको बनना है। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए दुनिया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है। चाहे कोरोना आ जाए, महामारी आ जाए, बस हमको तो बस बादल के ऊपर उड़ना है। याद रखिए, प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक डिफरेंस। प्रॉब्लम सबके लिए कॉमन है, बट आपका एटीट्यूड आपको अलग बनाता है। बस चलिए स्टार्ट। इम्पोर्टेंट डे विथ थीम्स एंड शॉर्ट ट्रिक, एकदम फिगर के साथ रहेगा और एकदम शॉर्ट ट्रिक्स। पहला, एकदम 1 जनवरी से स्टार्ट होता है डीआरडीओ डे, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, मतलब डीआरडीओ। 1 जनवरी को मनाता है डीआरडीओ दिवस। सबसे पहले डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ दिवस का, डीआरडीओ का पहले फुल फॉर्म जानिए। बहुत एग्जाम में पूछ चुका है डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है क्या। डायरेक्ट टपकता है क्वेश्चन, डीआरडीओ का फुल फॉर्म कुछ नहीं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ को बहुत एग्जाम में मोटो पूछ, किसी में एपकेट के एग्जाम में पूछा गया था मोटो क्या होता है डीआरडीओ। बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम है डीआरडीओ का मोटो। क्वार्टर न्यू दिल्ली, इसका एस्टेब्लिश हुआ 1958 में, डीआरडीओ का स्थापना हुआ था। इसका भी चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, इसका चेयरमैन है। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री होता है, ये बहुत ये नया ट्रेंड चला है अभी क्वेश्चन का। ये पूछता है कि ये कौन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो डीआरडीओ जो होता है ये आपका आता है रक्षा मंत्रालय में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। और एक आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड चला है क्वेश्चन का, ये पूछ देता है कि आपका राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, मतलब जो टॉप लेवल के मतलब कि मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, वो सब कहाँ से के संसद है। मोदी वाराणसी के संसद है। आपका ये वो ये रही राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री, तो कहाँ, ये लखनऊ के सांसद है। चलिए नेक्स्ट, 4 जनवरी को मनाया था विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, जो जो जिनको आंख नहीं होता उनके पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि जो है वो उन्हीं के ब्रेल लिपि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जनवरी को मनाता है भारतीय प्रवासी दिवस, क्योंकि इस दिन हमारे महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत रिटर्न आए थे, इसी कारण मनाया जाता है वर्ल्ड, सॉरी, इंडियन एनआरआई डे मनाया जाता है। एनआरआई डे बहुत एग्जाम में प्रवासी के बदले एनआरआई डे भी पूछ देते थे, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये फर्स्ट टाइम 2003 में स्टार्ट हुआ था, 2003 में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था, और इस बार 2021 में 19वां एनआरआई डे मनाया गया था। 10 जनवरी को मनाता है विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। डोंट कंफ्यूज, मतलब बोले कंफ्यूज होना नहीं है आपको, क्योंकि अगले बार यही आएगा। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे और 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे। समझ में आ गया। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे और 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर राष्ट्र 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को वैश्विक युवा, मतलब इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, मतलब देश का आन बान शान। 15 जनवरी, देखिए मतलब स्टेब्लिश जो हुआ था इसका 1 अप्रैल 1895 में। पूछ चुका है 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा, इंडियन आर्मी का स्टेब्लिश कब हुआ, मतलब गठन कब हुआ। 1 अप्रैल 1895 में इंडियन आर्मी को, इसका मोटो होता है सर्विस बिफोर सेल्फ।
इसका भी कमांडर इन चीफ है, मतलब इसका कमांडर जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं वही इंडियन आर्मी है, मतलब तीनों सेना के कमांडर एंड चीफ होते हैं। तो अभी कमांडर चीफ है रामनाथ कोविंद, और पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया जिसको जनरल बिपिन रावत फर्स्ट बार है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी कौन है, जनरल मुकुंद नरवणे साहब है। तो ये 28वां नंबर के चीफ बने हैं आर्मी स्टाफ के। 24 जनवरी को मनाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, मतलब नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, और 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या बोले, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिमाग में देखना, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को मनाया जाता है। फिर 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। एकदम कंफ्यूजन नहीं होना, जितना भी डोंट कंफ्यूजन वाला है सबको एकदम एक कॉपी में नोट कीजिए, एकदम स्क्रीनशॉट मारिए और एकदम नोट कीजिए और उसको दिमाग में धसाइए, वही डोंट कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 15 जनवरी को बनाता है नेशनल टूरिज्म डे, मतलब राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नया नया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, नेशनल टूरिज्म डे 25। और इंटरनेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को, 27 को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, और 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को और मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। गारंटी क्वेश्चन में डिट्टो क्वेश्चन छपेगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया, किसी भी न किसी तरह से छपेगा क्वेश्चन अब की बार। तो देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो सबसे पहली बार 25 जनवरी 1950 में इसका, क्योंकि 26 जनवरी को अपना संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, तो उसके एक दिन पहले ही इसको एस्टेब्लिश किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण 25 जनवरी को ही भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है, इसी कारण उसी दिन मतदाता दिवस मनाया जाता है। अभी इसके हेड है बस 13 अप्रैल 2021 को ही चेंज हुए हैं, उसका सुनील चंद्रा, मतलब लेटेस्ट है, लेटेस्ट को एक क्वेश्चन छपेगा, गारंटी छपेगा, इसे लिख लो कहीं पे। फिर आर्टिकल जो अनुच्छेद होता है 324 अनुच्छेद में है, 324 अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में बनाया गया 324 अनुच्छेद में। 30 जनवरी को बनाया जाता है नेशनल शहीद दिवस, मतलब राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय शहीद दिवस। विश्व कुष्ठ दिवस भी मनाया जाता है 30 जनवरी को, मतलब शहीद दिवस के दिन मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ दिवस भी मनाया जाता है 30 जनवरी को। शॉर्ट ट्रिक्स याद करना है, ये तो हो गया। वैसे अब शॉर्ट ट्रिक्स पे आते हैं। एक डीआरडीओ लैब जिसमें 4 ब्लाइंड पर्सन, मतलब कि 1 तारीख को डीआरडीओ दिवस और 4 तारीख को ब्लाइंड होता है, मतलब ब्रेल लिपि वाला। फिर 9 एनआरआई, मतलब एनआरआई दिवस था प्रवासी। 10 हिंदी बोलने वाले लोग, 12 यूथ पर्सन, 12 को युवा दिवस, 15 आर्मी के लोग, 24 एजुकेशन गर्ल चाइल्ड, 25 टूरिज्म वोटर के लोग, 26 कस्टम ऑफिसर और 30 शहीद के परिवार थे जो कुष्ठ के शिकार थे। बस ये हो गया शॉर्ट ट्रिक्स। इसको 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितना बार हो सिर्फ इसको पढ़िए, सब याद हो जाएगा। बस स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं जनवरी का खत्म, अब आते हैं फरवरी में। फरवरी जिस तरह 1 जनवरी की स्टार्ट होता था डीआरडीओ दिवस, उस तरह 1 फरवरी की स्टार्ट होता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, भारतीय तट रक्षक दिवस। इसके बारे में थोड़ा कुछ जान ले। इसका मोटो था वयम रक्षम, तो वी प्रोटेक्ट, वयम रक्षम होता है इसका मोटो। और इसका फाउंडेड हुआ मतलब हुआ था 18 अगस्त 1978, 18 अगस्त 1978 को इंडियन कोस्ट गार्ड का ये स्थापना हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली, मतलब इसका भी डीआरडीओ का भी हेड क्वार्टर नई दिल्ली, कोस्ट गार्ड का भी हेड क्वार्टर नई दिल्ली। ये भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं, मतलब राजनाथ सिंह के ही अंतर्गत आता है, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ही अंतर्गत आता है कोस्ट गार्ड भी। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाया जाता है, दाल दिवस एकदम नया ट्रेंड है अभी। 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है।
कंफ्यूजन नहीं होना है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, जो इधर ही पार हुआ है सब लोग को इंटरनेशनल याद होगा, पर नेशनल 13 फरवरी को मनाया जाता है, नेशनल वुमेन डे। और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। न्याय 20 तारीख को मिलेगा। न्याय कब मिलेगा? 20 तारीख को न्याय, विश्व सामाजिक सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी मनाया जाता है। मतलब 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। फिर 27 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। 4 फरवरी को राष्ट्रीय इंटरनेशनल पल्स डे मतलब दाल दिवस, और 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। फिर बात करें 28 को बनता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक बता, एक इंडियन कोस्ट गार्ड ने 4 कैंसर के मरीज को 10 तरह की दालें 10 तरह की दालें खाने दी, जो 13 महिलाओं ने रेडियो सुनकर बनाना सीखा। उसके 20 दिन बाद उन्होंने सोशल जस्टिस करके 21 मातृभाषा में 27 प्रोटीन के 28 साइंटिफिक गुण बताए। तो ये हो गया आपका फरवरी का शॉर्ट ट्रिक्स। अब चलते हैं वेलकम टू मार्च। मार्च की एंट्री करते हैं, मार्च में देखते हैं कौन कौन है। तो मार्च का स्टार्ट होता है 8 मार्च से। 8 मार्च में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जो बात किए थे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और वहां राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? गौर से देखिए, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, और 8 मार्च को मनाया गया, जिस स्टार्टिंग में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च से जाते 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाए जाते हैं। विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है 12 मार्च को। विश्व किडनी दिवस मतलब किडनी दिवस, किडनी किडनी। 15 मार्च को बनाया था वर्ल्ड उपभोक्ता अधिकार दिवस। एकदम छपने वाला है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा क्वेश्चन। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे होता है, बट 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे होता है। इसी कारण बोलते हैं जितना कंफ्यूजन वाला है सब छपने वाला क्वेश्चन है, एकदम इसको दिमाग में डालना है, एकदम दिमाग में। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, पर 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को वैश्विक गौरैया दिवस, गौरैया मतलब कि सेब स्पैरो डे, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। 20 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे। 20 मार्च को और एक मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस, मतलब हैप्पीनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है 20 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मतलब अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। देखिए अब इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के बारे में देखिए। द फर्स्ट बार सेलिब्रेट 2013 में किया गया था। 2013 में क्या हुआ था? फर्स्ट बार सेलिब्रेट किया गया था। इसका मेन था कि सब लोग मतलब कि बहुत लोग हंसते रहे, खुश रहे। उसका थीम था हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ मतलब क्या हंस रहे। तो यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग सबसे एक पे आगे फिनलैंड। फिनलैंड मतलब कि फनलैंड, याद रखिए, फिनलैंड नहीं फनलैंड। फन मतलब क्या? खुशी होता है। फनलैंड जो फन करेगा, जहाँ खुशी होगा, वही तो पहला नंबर है। उसी तरह टॉप पे कौन आया था? फिनलैंड। और सबसे इंडिया का रैंक कितना था? 144 रैंक था, 144वां रैंक था। और सबसे लास्ट में आया था अफगानिस्तान। सबसे मतलब दुखियारा वाला देश जो होगा, मतलब हैप्पीनेस यूएन के अकॉर्डिंग, तो 2020 के रिपोर्ट में वो अफगानिस्तान से 153 नंबर पे आया था। इंडिया का भी कुछ अच्छा रिपोर्ट नहीं, वो भी 144 नंबर पे आया था। 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है।
22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। अब देखिए वर्ल्ड वाटर डे के बारे में कुछ बात करते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत ये मतलब मिशन किया गया, मतलब कि जल जीवन मिशन को किया गया। अब इसमें जो है, इसका जो है जोधपुर में, मतलब जोधपुर में एस्टेब्लिश किया गया जल जल जीवन मिशन। ये पूछेगा डायरेक्ट, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, बस जानना है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आया गया जल जीवन मिशन। और एक ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है कि दो भारत सरकार ने पूछेगा हर घर जल का योजना कब तक 2024 तक का लक्ष्य रखा है कि हर एक घर में, हर एक गांव में कि सबको जल, एक शुद्ध जल, पीने लायक जल पहुंचाया जाए। ये 2024 तक का इंडियन गवर्नमेंट का लक्ष्य है, हर घर घर जल के मिशन के अकॉर्डिंग। अब 23 मार्च को मनाते विश्व मौसम दिवस, मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, मतलब विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मेट्रोलॉजिकल डे मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है, विश्व विज्ञान मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। विश्व विज्ञान मौसम विज्ञान दिवस का बात कर रहे हैं, दिवस का नहीं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च। 24 मार्च को मनाते विश्व तपेदिक दिवस, तपेदिक मतलब वो 24 मार्च को जो मनाया जाता है विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तपेदिक मतलब होता है, अब इसमें 2025 तक इंडिया एंड ऑफ टीबी, मतलब 2025 तक सोचा है कि इंडिया टीबी से क्या होगा, मुक्त हो जाएगा 2025 तक का। मतलब मेनली जानना है बस, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में टपकेगा, पूछेगा कि भारत सरकार ने कब तक लक्ष्य रखा गया है कि टीबी से मुक्त हो जाए, तो भारत सरकार ने 2025 तक का लक्ष्य रखा है कि टीबी से मुक्त हो जाए। WHO हैज द लॉन्च नॉन इन्वेंटेड फाइंड ट्रेस्ट ऑल इंड टीबी, मतलब WHO के द्वारा लॉन्च किया गया था 2020 में, फर्स्ट टाइम 2020 में इसका फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था। तो 2025 में इंडिया सोचा कि हम इससे क्या टीबी से डिजीज से मुक्त हो जाएंगे 2025 तक। तो अब आज इतना ही था। आगे का सेशन कल आगे का जनवरी फरवरी मार्च आज हो गया, फिर अप्रैल मई जून जुलाई आगे वाला नेक्स्ट वाले वीडियो, क्योंकि इसी में ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और इतना टाइम पहले याद कर लीजिए आप लोग, फिर इसमें डेली रिवाइज करने पे ही याद होगा। ये सोचिएगा कि हम एक दिन में याद कर ले, ऐसा इम्पॉसिबल है। एक दिन में याद करेगा, 2 दिन के बाद फिर भूल जाइएगा, बट डेली इसको रिवाइज करते रहना है, तभी याद करेगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।